एग्जाम्स आएंगे तो हमारे लिए चीट कोड होता है कि अच्छा एग्जाम्स करीब आ रहे हैं तो विल स्टार्ट प्रेइंग एंड बस रिजल्ट आ जाएगा, या यू विल कम अक्रॉस सो मेनी पीपल के कोई मसला है, दे विल लाइक यार बस मुझे कोई दुआ बता दो, कोई वजीफा बता दो, एंड जस्ट गिव मी दिस चीट कोड, गिव मी दिस शॉर्टकट, एंड मेरा जो है ना रिजल्ट आ जाए, मैं दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाऊं। मसला ये है, दैट्स नॉट हाउ दुनिया वर्क्स। इट डज नॉट वर्क लाइक दे एट ऑल। दुनिया बहुत ज्यादा एक सबब की जगह है, एंड दुनिया में कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यू विल गेट नथिंग एक्सेप्ट फॉर व्हाट यू मेड एफर्ट फॉर। प्रॉब्लम आप कहेंगे कि मगर आपने कहा था कि यार एफर्ट बहुत सारी है मगर हो सकता है दुनिया में कोई रिजल्ट ही ना आए। सो उसकी मैं आपको मिसाल इस तरह देता हूं कि यू हैव सो मैनी पीपल हु आर प्रॉफिट्स, एंड नबी वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि दे विल बी रेज्ड ऑन द डे ऑफ क़ियामा एंड दे विल हैव नो फॉलोअर्स। उनके पीछे कोई होगा ही नहीं। देयर विल बी नो वन सेइंग ओ आई बिलीव्ड हिम, ओ ही डिड दिस, नथिंग। सो देन यू थिंक यार अच्छा व्हाट्स द प्रॉब्लम, लाइक एक तरफ आप कह रहे हैं कि अगर मैं एफर्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट, एंड दिस आयत स्पीक्स अबाउट दैट। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं भी दुनिया में और आखिरत में रिजल्ट की बात नहीं करते हैं। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में, इफ देयर इज जस्ट द बोर्ड, आई वांट टू पुट अ वर्ड, अल्लाह ताला इसकी बात करते हैं, जो रास्ता है, जो आपने एफर्ट की थी उस गोल तक पहुंचने के लिए, अल्लाह ताला इज कंसर्न्ड विद दैट। सो एक तरफ यू हैव समबडी मेकिंग नो एफर्ट एट ऑल एंड अचीविंग दैट रिजल्ट इन दुनिया, and then you have someone who is not doing that much, who's making a lot of effort, and हो सकता है उसको दुनिया में उसका रिजल्ट ना मिले, but Allah Ta'ala is not concerned about that. Allah Ta'ala is concerned about pursuit. तो मेरी और आपकी जिंदगी में किस तरह की pursuits होती हैं? तो एक चीज है, and because हम बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया से exposed हैं, and I think that's something that's part of our culture as well. आपने ये टर्म सुना हुआ है किसी ने, pursuit of who can complete it, the American dream, yeah, subhanallah, the pursuit of happiness. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज इट्स अ बिग डील, राइट, एंड मोस्ट ऑफ अस जेन्युइनली वांट टू बी हैप्पी। आप किसी से भी बात करो तो कहता है यार आई वांट टू बी हैप्पी इन माय स्कूल, आई वांट टू बी हैप्पी विद माय ग्रेड्स, आई वांट टू बी हैप्पी विद माय फैमिली, आई वांट टू बी हैप्पी विद माय जॉब, आई वांट टू बी हैप्पी विद द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई मेक, आई जस्ट वांट टू बी हैप्पी। एंड हमारी पूरी जिंदगी और जो आपका एक पूरा एक कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी है वो डिजाइन इस तरह हुई है कि वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आपको कुछ खुशी दे देंगे, चाहे वो ड्रिंक्स के थ्रू हो, चाहे वो बर्गर के थ्रू हो, चाहे वो कपड़ों के थ्रू हो, चाहे वो मूवीज के थ्रू हो, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, वी वांट यू टू बी वेरी वेरी हैप्पी। एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पूरे कुरान मजीद में, एंड बिकॉज आई एम सेइंग दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अल्लाह ताला मेड अस, सो अल्लाह ताला नोज व्हाट वी वांट एंड ही नोज आवर फितरा। नोवेयर इन द कुरान डज अल्लाह ताला स्पीक ऑफ हैप्पीनेस, he doesn't speak about it, nowhere. He'll speak about a lot of effort, he'll speak about a lot of pursuits, but कहीं भी अल्लाह ताला कुरान में ये नहीं कहते कि अगर तुम X करोगे ना तो तुम खुश हो जाओगे। And I'll tell you why. हमारी जितनी भी pursuits हैं, and inshallah I'll speak to you about a few pursuits, सबसे छोटी, सबसे निचले दर्जे की pursuit बताऊं कौन सी है? Happiness. I'll tell you why. It doesn't take a lot to be happy. तो अभी आपको आरेज अनाउंस कर दे कि सेशन खत्म होगा और सबके लिए मुफ्त की बिरयानी है तो बहुत सारे लोग खुश हो जाएंगे। आप नीचे जाएंगे, आतिफ असलम से आप सेल्फी खिंचवाएंगे और आप खुश हो जाएंगे। These are very very small, it doesn't take a lot, like somebody will just compliment you, आप खुश हो जाएंगे। you will achieve a small result, आप खुश हो जाएंगे। एंड हमने क्या किया है, हमने इस बहुत छोटी फ्लीटिंग मोमेंट ऑफ प्लेजर के लिए, उस डोपामीन रश के लिए हमने अपनी पूरी जिंदगी का मकसद खुशी बना दिया है कि आई जस्ट, एंड अल्लाह ताला इज सेइंग दिस इज लाइक द बेयर, लाइक दिस इज द लीस्ट थिंग दैट यू कैन अचीव इन लाइफ। नथिंग, लाइक खुश होने के लिए इट डजंट टेक अ लॉट, सैड होने के लिए इट डजंट टेक अ लॉट, राइट? सो वन थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये हमारी जिंदगी का एंड गोल नहीं हो सकता, ये एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है ऑफ द लाइफ वी लिव। इनफैक्ट ये जो मैंने आपके सामने आयत की तिलावत की, उसमें ना अल्लाह ताला 4-5 स्टेजेस डिस्क्राइब करते हैं और वो कहते हैं कि यार अगर आप दुनिया की जिंदगी देखो ना तो दुनिया की जिंदगी क्या है, एंड देन अल्लाह ताला स्टार्ट स्पीकिंग एंड ही सेज द फर्स्ट सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दुनिया, ही सेज कि इट्स लाब व लहव। 2 लफ्ज हैं, मैं आपके सामने लिख देता हूं, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो ही सेज देयर इज इट्स लाब एंड इट इज लहव। लाब कहते हैं सेंसलेस प्ले को। सेंसलेस प्ले क्या होता है? आई एम अज्यूमिंग आप लोग सब एक दफा जिंदगी में बच्चे थे, बट यू गाइस हैव लाइक सिबलिंग्स एट होम, यंगर सिबलिंग्स,
Does anybody have siblings who are less than like 3-4 years old? Or have cousins, or have at least seen babies, right? बच्चे क्या करते हैं पूरी जिंदगी? उनका पूरे दिन का एक मकसद होता है खेलना. Kids just want to be happy. उनको आपने किसी तरह खुश करना होता है. तो आप उनको ये पेन दे दें, वो इसको रॉकेट लॉन्चर बना के खुश हो जाएंगे. उनको आप लॉलीपॉप दे दें, वो उसको 15 मिनट तक चूसते रहेंगे, and they will be ecstatic. You start, tickling their neck, they'll be happy. You start rubbing their tummy, they'll be happy. बच्चों के अंदर एक senseless play की need होती है. मेरा अपना बच्चा है, he's now 4.5. I remember he was 2.5. We were traveling. तो हम एक होटल पे थे, और होटल से ना so when you walked out of the hotel, there was the stairs and there was the wheelchairs का जो slide होती है. And I saw it कि there's a slide. He's 2 years old, he's excited. I said slide. तो हम नीचे गए. Then he decided कि नहीं मैं वापस ऊपर जाऊंगा. तो it's like about 8-10 फुट की चढ़ाई थी. वो वापस ऊपर गया. And he's like बाबा. तो I went up with him. Then he went down. Then he went up again. Then he went down. Then he went up again. And अब मैं 5वीं-6वीं बार मेरी तो हालत खराब होना शुरू हो रही है. And वो बच्चा जो है वो मजीद जो है ना. And I swear I stopped and I was like बस तू लगा रहे भाई. मैं तुम्हारे पीछे. And I think he did about 15-20 times. And he was ecstatic. बच्चा है ना, मतलब उसके लिए क्या था? This was the greatest play thing possible right now. तो अल्लाह ताला कहते हैं हम सबकी जिंदगी ना इससे शुरू होती है. Senseless pursuit of play and happiness. उसके बाद क्या होता है? एक और लेवल आ जाता है. And that is called लहव. And लहव को अरबी जबान में अगर मैं लिटरली ट्रांसलेट करूं ना, इसको कहते हैं एंटरटेनमेंट. तो अब क्या होता है? बच्चा, siblings that are between 5 and 12, anyone? अब जो बच्चे हैं ना, वो they don't want senseless play. Now they want stories. And they're not just happy with a pen, they want a real rocket launcher looking type thing. And now they're not happy कि अगर मैं उसको कहूँगा ये लो यार, ये चूहा है, इससे खेलो. नहीं, वो कहेगा मुझे कोई जो है ना कोई फिगर्स खरीदो, मुझे कोई रिमोट कंट्रोल की गाड़ी चाहिए, मुझे कोई बोर्ड गेम चाहिए, रात को मुझे आप कोई कहानी सुनाए. I don't want senseless play. I want to be entertained. And उसके अंदर भी मकसद एंड गोल क्या है? खुशी है. And by the way, मैं और आप सब चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, हम इस वाली स्टेज में, इस वाली परसूट में कहीं ना कहीं फंसे रहते हैं. We want to be entertained. And so we'll still play video games, we'll still download Netflix, we'll still listen to music, we want to go to a concert, हमें स्पोर्ट्स मैच देखने जाना है, हमें किसी ना किसी तरह for a fleeting moment of time, for a few hours we want to be entertained. And अल्लाह ताला कहते हैं कि ये तो अब तो now that we're older we have more pursuits, but उस वक्त जो बच्चा होता है, उस वक्त जो आपका दिमाग होता है, वो इसी से फंसा हुआ होता है. एंड मजे की बात ये है कि आप जब वो 7-8 साल के बच्चे को देखते हो ना, ही इज प्लेइंग विद हिज वीडियो हिज टॉयज, एंड एक बैटमैन है और एक रॉबर है, और वो बैटमैन रॉबर को पकड़ रहा है, एंड ही इज सो एनग्रॉस्ड इन इट. एंड दूसरी तरफ उसका 3 साल का बच्चा है, उसने पेन लेके अपनी नाक में डाली हुई है, वो एंजॉय कर रहा है. तो वो 7-8 साल का बच्चा है ना, उसको देख के कहता है कि यार ये क्या, दिस लल्लू, ही डजंट नो व्हाट लाइफ इज, आई नो व्हाट, दिस इज नॉट फन. लाइक ये क्या कर रहा है? हालांकि 2 साल पहले वो खुद पेन नाक में डाल के बैठा हुआ था, बहुत खुश था. And so as you move up the level, आपको पिछला लेवल बहुत stupid लगना शुरू हो जाता है. The next level that Allah Ta'ala describes, and I'll get to the next sort of pursuit, he says, उसके बाद क्या आती है? Zina. Zina literally means in Arabic beautification. तो Allah Ta'ala says, innamal hayatu dunya, it's la'abu wa lahwu wa zina. And इसके अंदर 2 pursuits निकलती हैं कि once you cross this level, because I'm saying this is fleeting, इसके बाद, and I would say this is your level now, where you're now in school or university, 2 और pursuits आपके सामने आ जाती हैं. एक pursuit है of being, so let's say, let me call this being acceptable, and then उसके बाद एक pursuit आती है, and that is of being popular. तो एक है acceptability, कि मेरी अंदर जीना क्या है? जीना का फेज ये है कि अब I am very very conscious of how I look. तो जो 7-8-9 साल का बच्चा होता है ना, उसको आप ब्लू पजामा और ऑरेंज टी शर्ट के साथ बाहर भी भेज देना, he doesn't care. Oh, I don't care यार, ब्लू पजामा ऑरेंज टी शर्ट, my life is, I just want the next remote control car, I'm happy. But then slowly and surely आप 12-14 साल के होते हैं, you hit puberty, and now suddenly पूरी दुनिया बदल जाती है आपकी. Now you are extremely conscious कि मैं कैसा लग रहा हूँ, and more importantly मेरे around लोग कैसे लग रहे हैं, and you start noticing things. And now it's not about just being, oh I just want to play my video game. Now you're like नहीं, I want people to like me. Like मेरे दोस्त होने चाहिए, मतलब मेरी एक belonging, sense of belonging होनी चाहिए. I want to be part of a group, I want to be part of a tribe, I want to be known as someone, and इसके अंदर, and I will do anything to be socially acceptable. So I might dress a certain way, I might talk a certain way, I might eat something a certain way, I might drink something a certain way, and because why? मेरे दिमाग में एक चीज फंस गई है
I want to be accepted, I don't want to be a loser, I don't want to be a loner. एंड मैं कहता हूं कि इसके आगे जो परसूट आती है, एक था ना कि मैं बस सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाए, फिर आपके अंदर एक सेंस आती है कि नहीं नहीं नहीं, आई वांट टू बी पॉपुलर एज वेल, कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, आई वांट टू बी द मोस्ट नोन इन दैट ग्रुप. एंड नोन होने के लिए, एंड दिस इज द यू नो द क्रेजी इंसान की फितरत है, अल्लाह ताला इंसान की फितरत को डिस्क्राइब कर रहे हैं, हमारे अंदर ये फितरत है कि आई वांट टू बी यू नो लाइक आई वांट पीपल टू नो माय नेम, आई वांट पीपल टू लुक एट मी लाइक अच्छा यार ये तो वो है, सिर्फ फलां चीज की थी, यू नो. एंड बाय द वे, अगर आप जितना भी अपना ये जो मीडिया कल्चर देखेंगे, इफ यू पिक अप योर इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, आप बस रियलाइज करें कि वो कर क्या रहे हैं. दैट्स ऑल दे आर डूइंग. एंड यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये होता है कि 3-4 साल बाद हर चीज पुरानी हो जाती है. आर्टिस्ट भी पुराने हो जाते हैं, एक्टर्स भी पुराने हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर, एंड देन पता मसला क्या होता है, बिकॉज दे आर सो स्टक इन दिस परसूट ऑफ बीइंग पॉपुलर, दे विल हैव टू डू समथिंग रियली रियली क्रेजी टू गेट बैक द लाइमलाइट. And so you'll see people doing crazy things, like लोग अपने घर वालों को भी बेच आते हैं, मतलब पागलों वाली हरकत. मॉडेस्टी, हया सब खत्म हो जाती है. इवन बड़े बड़े आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, एक्टर्स को आप देखेंगे, उनकी जिंदगी में एक ब्लिप आएगा, देन समथिंग क्रेजी दे हैव टू डू जस्ट सो दैट दे कैन डू व्हाट, बी नोन अगेन. एंड ये एक परसूट है, बट ये भी खत्म हो जाती है. एंड इसके बाद इनफैक्ट अल्लाह ताला डिस्क्राइब करते हैं, इसके बाद जो स्टेज आता है, यू कैन गेट पास दैट. अल्लाह ताला कहते हैं वतफाखुरुम बैनकुम. उसके बाद एक स्टेज आता है, एंड दिस इज आई वुड से कि पॉपुलैरिटी के ऊपर भी एक चीज होती है, तफाखुरुम बैनकुम. वो एक दूसरे के सामने फखर करते हैं, मैं और आप इसमें फंस जाते हैं. दिस व्हाट वी वांट नाउ. सो वंस वी गो बियॉन्ड दैट, वी वांट व्हाट, प्रेस्टीज. सो पॉपुलर तो पॉपुलर है, ठीक है ना, बट उसके बाद आई वांट टू बी रिस्पेक्टेड, मेरा एक ऑनर है. And I think once you cross this OA level stage and you get to university, now it's not just about being and ये आप realize करेंगे, in fact जब आप university students से interact करते होंगे तो you know for them it's like यार ये OA level के बच्चे आ गए, दे बस इनको तो यही टेंशन है कि बाल कैसे लग रहे हैं, और वो इनकी stupid munnings और इनकी ये debates और इनकी societies, इनको तो जिंदगी के बारे में पता ही नहीं. You know they don't understand कि university कितनी मुश्किल है. And you know when you get to university, now it's important to you कि लोग आपको कुछ समझें. तो अब जो है सिर्फ कूल बॉय इमेज और कूल गर्ल इमेज नहीं चलती, अब आपके अंदर कुछ होना चाहिए कि लोग के अच्छा यार आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं ना, आपके यार मैं तो यू नो आई गो टू लाइक ऑक्सफोर्ड, एंड यू नो आई गो टू लम्स, एंड आई मेडिकल कर रहा हूं मैं आगा खान से. यू नो देन इट्स इंपॉर्टेंट फॉर देम टू नो कि यू हैव अचीव समथिंग इन लाइफ. एंड ये एक परसूट आपकी जिंदगी में ऑब्सेशन बन जाता है कि यू नो आई दिस इज लाइक when people look at you, and so you know एक डॉक्टर होगा, इसीलिए आपको जो ना बाहर लंच पे जाते हैं और आपको नजर आता है वो सारे मेड स्टूडेंट्स अपने ना वाइट कोट पहन के आए हुए होते हैं. हालांकि यार who cares, but they care कि यार नहीं यार, I want people to know, I want people to realize कि यार मैं डॉक्टर बन रहा हूँ एंड मैं मेडिकल कर रहा हूँ. एंड ये अंदर आपके ना यू नो, सो अभी भी आपके अंदर लाइक आप शायद कॉन्वर्जेशन में होंगे, एंड इफ यू वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आप ISL में, तो यू जस्ट ब्रिंग इट इन. आप कहाँ पढ़े हैं? ISL में पढ़ रहा हूँ. यार इट्स अ गुड स्कूल, A levels. HSonian से कभी मिलने कभी देखा है, वो सारे अपनी सोते भी अपने ब्लेजर में. But it's because they have this sense of कि I want people to know who I am. Oh, I'm associated with HSL, right? And so this is a feeling of prestige. But ये भी खत्म हो जाएगा. Because होगा क्या, आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फेंके जाएंगे, एंड आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे होंगे, एंड फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि उसके बाद जो लेवल आता है वो क्या आता है, वो तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद. उसके बाद जब आप उस स्टेज से निकलेंगे, then the pursuit changes drastically, and उसके बाद एक बहुत बड़ा आपकी जिंदगी में pursuit आ जाएगा, and that is the pursuit of पैसा. पैसा चाहिए. It doesn't matter how I look, it doesn't matter what people think of me, it doesn't matter अगर मेरी इज्जत है कि नहीं है. I need money so I can buy things, put food on the table and provide for my family. And this is a reality. कि and you know, अच्छा एक चीज realize करें, as you're moving up each stage, difficulty level बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुशक्कत बढ़ी है. मतलब पैसा कमाना आसान नहीं है. आज इकोनॉमी में बाहर निकल के देख लें, इट्स नॉट इजी मेकिंग मनी, राइट. इज्जत कमाना आसान है नहीं, पॉपुलर होना आसान है नहीं. हर लेवल पे एक आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है और आपकी सेंस ऑफ मेहनत बढ़ रही है, हार्ड वर्क बढ़ रहा है. और हर लेवल पे, सो व्हेन यू स्पीक टू समवन हु इज अ ग्रेजुएट एंड इज वर्किंग इन द जॉब, और वो कोई बिजनेस कर रहा है, तो उससे जब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखता है, वो कहता है यार ये नमूने बस पूरा दिन पार्टी कर रहे होते हैं, 4 क्लासें लेते हैं, इनको लगता है बड़ा काम कर रहे हैं. काम तो मैं कर रहा हूँ 9 to 5, 9 to 6, एंड देन यू नो यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स, एंड यू लाइक यार कि ये जिनकी शादी नहीं हुई उनको क्या पता बच्चा पालना क्या होता है यार. मतलब these fools all they do is just chill, and रात को बैठे होते हैं 12 बजे तक कॉफी पी रहे होते हैं, मैं जाके बच्चे की पैम्पर बदल रहा होता हूँ, ठीक है ना. तो they don't understand
So as you keep moving up these levels, the level behind you seems absurd and stupid. ठीक है ना? But अल्लाह ताला जो है ना वो यहाँ रुक जाते हैं. And अल्लाह ताला दुनिया का डिस्क्रिप्शन यहाँ रोक देते हैं. And he says something very very profound. He says, ये जो मैंने सारा कुछ डिस्क्राइब किया है ना, the pursuit of happiness, the pursuit of prestige, the pursuit of being acceptable, the pursuit of being popular, the pursuit of money, the pursuit of providing for your children, इस सब को, and it's अजीब, अल्लाह ताला कहते हैं, all of this that I have described is like the example kamathali, and he says all of this is like the example of rain. That's what the ayah says. He says whatever that I have just described is the description of rain. But what sort of rain? He goes on and he says it is a rain which when it pours and the crops grow, so the farmer looks at the crop and he's like, wow, my hard work that I had done. आप किसी ने भी फार्मिंग एक्सपीरियंस किया, अगर यहाँ कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है, फार्मिंग इज अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज आपको 8-10 महीने वेट करना होता है जस्ट टू सी द प्रोड्यूस. तो अब वो कहते हैं कि जब वो अपने उस क्रॉप को उगते हुए देखता है, लिटरली ही सेज आजबल कुफार के द एंड कुफार बाय द मीन्स फार्मर नॉट काफिर हियर, ही इज इंप्रेस्ड बाय द ग्रोथ ऑफ हिज क्रॉप, राइट? वनबातुहु, एंड हाउ इट ग्रोज सो बिग एंड स्ट्रांग. बट देन ही सेज सुम्मा यहीजु, मगर फिर वो पुराना सा हो जाता है, विदर हो जाता है, फतराहु मुस्फर्रा, फिर वो जो क्रॉप है वो पीला पड़ जाता है, सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. एंड बंदा जब ये एग्जांपल पढ़ता है वो कहता है कि यार व्हाट्स द नेक्स्ट, सो व्हेन द फार्मर सीज द क्रॉप, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप? एक बार क्रॉप उग जाता है तो क्या होना चाहिए? व्हाट शुड हैपन? व्हाट्स द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वंस द क्रॉप्स हैव ग्रोन? यू कट इट, यू हार्वेस्ट इट. आपने 1 साल मेहनत की है उस चीज के लिए, आप उसको हार्वेस्ट क्यों नहीं करेंगे? But the Quran says something different. It says no. The farmer looks at the crop and then he just lets it waste away. How is it like any of these pursuits? अल्लाह ताला कहते हैं एक चीज, जिस तरह दुनिया में हर pursuit जो है ना पुराना हो जाता है. So when you're at pursuit of prestige, pursuit of popularity does not matter. When you're at pursuit of popularity, you don't care if you belong or not. When you're at the pursuit of belonging, you don't want senseless play. हर जगह दुनिया में हर चीज जो है उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? खत्म हो जाती है. आज आपकी जिंदगी का ऑब्सेशन है, आज से 2 साल आप लोग सारे ओ लेवल ए लेवल्स, 2 साल पहले तक एवरीथिंग वाज अबाउट द ओ लेवल्स. नाउ इट डजंट मैटर. आप ISL आ गए, आप स्कूल आ गए, अब आपके सामने ए लेवल्स है. आप ए लेवल ग्रेजुएट होंगे, अल्लाह ताला इज्जत आप लोग की रखे, आप लोग की कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, ए लेवल्स विल नॉट मैटर एनीमोर. आज आप एक आईफोन खरीदते हैं 12 या 14 और whatever, एंड 1 साल बाद आईफोन 15 आता है, वो कैमरा पहले 2mm का था, अब 2.2mm का है, अब आपका फोन घटिया फारिग हो गया है. यू बाय द न्यू सिविक, यू स्पेंड 70 लाख बाइंग इट. 1 साल बाद वो लाइटों को थोड़ा सा, पहले थोड़ी हॉरिजॉन्टल थी, वो थोड़ा सा वर्टिकल कर देते हैं, नाउ योर कार इज वर्थलेस. दैट्स दुनिया. हम बहुत बार दुनिया में एक चीज के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, एंड वो फिर स्टेज खत्म हो जाता है, वी डोंट इवन केयर. दैट्स दुनिया. Once again, I'll give you the example of a child. So, once इसके बच्चे की एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ. तो हमारी सोच कैसी है, तो I remember I once took my kid, so we were at ये आपका नहीं है ये वाई ब्लॉक मार्केट से पहले वो लेयर्स आता है, तो हम लेयर्स में गए, उसको बड़ा शौक है वहाँ से कोई अपना कुकी शुकी लेने का. तो we went into layers and he was I think maybe 3.5 years old, and I remember we walked in and वो जो डिस्प्ले लगा हुआ होता है ना, तो बच्चे के लिए तो वो एक ईद होती है कि बस मैं हर चीज़ खा लूँ. तो उसने जाके ना वो रेड वेलवेट कपकेक था, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, एंड लाइक मुझे रेड वेलवेट कपकेक चाहिए. अच्छा, एक बार उसने बोला, मैंने कहा श्योर, आपको ही लाया हूँ, आप खरीद लूंगा, मुझे रेड वेलवेट चाहिए, मुझे रेड वेलवेट कप चाहिए. एंड ही लाइक गोइंग ऑन, और भी लोग हैं दुकान में, मैं सोच रहा हूँ कि उनको लग रहा है घटिया बाप है यार, कुछ मैं भाई मैं दिला रहा हूँ. तो एंड ही लाइक आई वांट द रेड वेलवेट, आई वांट, एंड लाइक बाबा मुझे अभी चाहिए. यार मैं तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, बट विल टेक इट आउट, विल गो टू द काउंटर, एंड मेरी बेइज्जती होती जा रही है बिकॉज एवरीबॉडी लाइक फुकरा जो है 300 रुपये का अपना जो ना ब्राउनी दिला रहा है अपने बेटे को. एंड देन finally I bought him the cupcake, and I'm thinking, oh, like for 10 minutes you, मतलब उस बच्चे ने उसकी ऑब्सेशन थी, एंड हम गाड़ी में बैठे, वो पीछे बैठा हुआ था अपनी उसमें सीट में, एंड आई सॉ वो खा रहा है. हम घर पहुंचे एंड आई टर्न अराउंड, तो मुंह पे 2-3 या क्रम्स हैं, एंड एटलीस्ट 80% ऑफ द कपकेक वाज ऑन द फ्लोर. तो हम लाइक द हेल यार, ये लाइक अच्छा नहीं था. हम लाइक यार मतलब अभी मैं इतना जलील हुआ हूँ इसके पीछे, बट एंड you buy them but that's how we are as well. ये मैं बच्चे को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हूँ.
हम भी आईफोन्स के बारे में ऐसे हैं, हम भी लैपटॉप्स के बारे में ऐसे हैं, हम भी टीवी शोज के बारे में, हम भी कपड़ों के बारे में ऐसे ही हैं. 6 दिन पहनते हैं, देन इट्स गॉन. एक दिन पहनते हैं, you'll buy, somebody will buy a purse or a bag, and then 6 months later it's old news. But Allah Ta'ala is saying that is what all these pursuits are like. इस सब pursuit के अंदर ये मसला है. तो फिर एक सवाल ये पैदा होता है, what's the problem with these pursuits? There are 3 more pursuits that Allah Ta'ala describes elsewhere in the Quran. And he says कि ये सारे pursuits खत्म हो जाएंगे, but इसके ऊपर भी कुछ चीज़ है. क्या है? He says, there is the pursuit of excellence. कुछ लोग होते हैं ना, वो पैसों के लिए नहीं जी रहे होते, वो बेस्ट होने के लिए जी रहे होते हैं. एंड वंस अगेन ये बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं who just want to be the best at everything. एंड आप आज जो फेमस ओलंपिक गोल्ड विनर्स हैं, बेस्ट एथलीट्स हैं, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनकी जिंदगी के अंदर they don't care about money, prestige, happiness, they just want to be number one. एंड उनके लिए कंपटीशन बताऊं कौन होता है? वो खुद होते हैं. तो they will not look at कि अच्छा यार ये 10 लोग ने अगर 80% लिए, नहीं मैंने 100 ही लेने, I don't care what anyone gets. उसके ऊपर, and the Quran talks about ihsan, and that is being the best possible at everything. And उसके ऊपर there is another pursuit, and that is the pursuit of, and understand this, there is a pursuit of, and ये भी आपको जिंदगी में बहुत कम लोग मिलेंगे, and that is the pursuit of impact. And आप देखेंगे ये वो लोग हैं जो excellent वाला है ना, वो अपने लिए जी रहा है. Impact वाले जो कह रहे हैं नहीं हम अपने लिए नहीं जीते, we want to live for something greater. So you will find people who are extremely capable and extremely intelligent, and they could be making lots of money, and they're like, नहीं, we are working for Doctors Without Borders. We don't care. हमने जाना है गज़ा, हमने उनकी मदद करनी है. They'll be working for NGOs कि नहीं यार, we want to finish poverty. And they'll be like, नहीं हमने जो है ना वो फ्री के लिए लिटिगेशन करनी है फॉर ये जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे मुल्क में, हमने उनके लिए लिटिगेशन लड़ते रहना है. आई डोंट केयर हमने पैसे, बट हमने एक इम्पैक्ट छोड़ के जाना है. मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, एज मुस्लिम्स, एज मोमिनीन, मेरा और आपका बेयर मिनिमम परसूट ये है. एंड हमें बेचा क्या गया है? पैसा बेचा गया है, पॉपुलैरिटी बेची गई है, एक्सेप्टेबिलिटी बेची गई है, खुशी बेची गई है. हालांकि इफ आई एम सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह, इफ आई एम सेइंग कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, इफ आई एम सेइंग आई बिलीव इन दुनिया इन आखिरा, द बेयर मिनिमम थॉट दैट कैन बी इन माइंड इज व्हाट? इम्पैक्ट. कि यार मैं सिर्फ अपने लिए नहीं जी सकता. इट कैन नॉट बी कि आई एम लीडिंग दिस रियली क्रेजी हीडनिस्टिक लाइफस्टाइल जहां बस more, and then what? It's just like the crop. The farmer looks at the crop. Summa yakunu hutama, सब खत्म हो जाएगा यार. मैं और आप रोज चाहे, and the problem is at your age, when you're at your physical prime, hopefully, ठीक है ना? Where you are, it's so difficult to imagine this will go away. But believe me, like I'm 34. I still feel 18 sometimes, but I'm 34. So I can't play football for 4 hours anymore, and then फिर रात को टेनिस भी मैं नहीं खेल सकता. I need like 5 days to recover after that, right? So आपके your hair start falling, your hair start getting white, like you can't do anything about it. You had this really strong lower back, and you could run for maybe 5 miles, and now तो सीढ़ियाँ चढ़ता है बंदा कहता है बस हो गई मेरी. But that's reality. Every single one of us, all of this that we have will go away. That's summa yakunu hutama. तो अगर ये सब कुछ खत्म हो जाना है, and that's why this is not the सोच, this is not my सोच, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सोच दी थी. Live for this, अल्लाह ताला आपको ये सब बाकी वैसी दे देंगे, सब दे देंगे. But the thought cannot be कि this is what I wanted. My pursuit has to be greater than myself. And अगर मैं ये सोच, and by the way, for impact आपको excellence भी चाहिए, फॉर इम्पैक्ट आपको सार मेहनत भी चाहिए, क्रेजी वर्क एथिक चाहिए, आपको अंदर एहसान चाहिए, आपको अंदर एम्पैथी चाहिए. बट अगर आप इस सोच पे आ जाएंगे ना, अल्लाह विल गिव यू एवरी अदर थिंग पॉसिबल एज वेल. बट देयर इज समथिंग इवन ग्रेटर देन इम्पैक्ट. हमने शुरू में बिल्कुल एक बात की थी, एंड इम्पैक्ट से भी बड़ी एक चीज है, एंड दैट इज द परसूट ऑफ ट्रूथ, जिसको हम अरबी जबान में कहते हैं हक. Some people live not for impact, because impact के अंदर भी एक वो है ना कि मैंने कुछ किया है. Some people live for nothing but others, or something that is so greater that they don't care impact हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सच पे खड़े रहेंगे. And अगर आप हमारे जितने भी prophets को उठा के देख लेना, they were not always people of impact. They were just pursuers of the truth. And so that's why Nuh alayhi salam in the Quran says did da'wah for 950 years and only 83 people accepted Islam. तो अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल लूँ,
और मैं कोई एक्स एंड वाई ग्राफ पे डाल दूं तो मुझे छोटा से ना बस आई वुड सी नथिंग देयर, नथिंग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने घर को छोड़ के निकले थे तो ही हैड 2 फॉलोअर्स, यू नो, हिज नेफ्यू एंड हिज वाइफ, दैट्स इट, राइट। मेरे सामने अभी एटलीस्ट 20 लोग बैठे हुए हैं। नूह अलैहिस्सलाम सारे 900 साल दावत कर रहे हैं एंड ही हैज 83 फॉलोअर्स। उसकी मुझे मैथ भी समझ नहीं आ रही कितने लोग पर ईयर कन्वर्ट हो रहे हैं। बट डिड ही फेल? डिड ही नॉट लीव एन इम्पैक्ट? डिड ही नॉट हैव अ लेगेसी? Because his pursuit was far greater. His pursuit was what? कि मैंने किस पे खड़ा रहना है? I will stand for the truth. I will stand for what is right. The Prophet sallallahu alaihi wasallam first 13 years जब वो मक्का में हैं, जब वो 13 साल दावत करके निकलते हैं, तो 100 लोग मुसलमान हैं। 13 साल, greatest prophet, greatest revelation, everything is there for the taking. 100 people in 13 years. मतलब इस्लामिक सोसाइटी अगर अगले इवेंट में 10 लोग नहीं लाए, वो तीसरे इवेंट के बारे में सोचेगी मैंने करना है कि नहीं करना है। You know, that's reality. बाहर अगर कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है और अगर पीपल डोंट साइन अप तो अगली बार सोसाइटी कहेगी यार पता नहीं हमने करना है कि नहीं करना है। बिकॉज वाई? देयर परसूट्स आर समवेयर हियर। एक्सेप्टेबिलिटी, पॉपुलैरिटी, बिकॉज मोर पीपल मीन्स बेटर सोसाइटी एंड ऑल ऑफ दैट एटसेट्रा, राइट। बट अगर मेरी परसूट इज इम्पैक्ट एंड ट्रूथ, देन आई डोंट केयर। देन फिर मैं हक के लिए खड़ा रहूंगा एंड आई विल डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी। एंड बाय द वे मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, हर किसी को ये वाली फीलिंग आती है, इसीलिए अब आपको 60 साल और 65 साल के अमीर बाबे मिलते हैं जो कहते हैं यार अस्पताल बना लेते हैं या यतीम खाना खोल लेते हैं। बिकॉज उनको 60-65 साल की जिंदगी में जाके हिट करता है कि यार मैं किसके लिए जी रहा था यार, आई नीड टू लीव सम इम्पैक्ट। आई एम टेलिंग यू टुडे एज 17-18 ईयर ओल्ड, आप अभी से अपनी सोच बनाएंगे ना तो कुछ करके जाएंगे दुनिया में। हमने अपने आप को बेच दिया है, या हम इतने लेजी हो गए, इतने बड़े प्रोक्रेस्टिनेटर्स बन गए और इतने बड़े डे ड्रीमर्स बन गए बिकॉज हम इसमें फंसे हुए ना। तो नाउ यू विल हैव, इट्स अनफॉर्चुनेट कि यू विल हैव 18 ईयर ओल्ड्स, 19 ईयर ओल्ड्स जिनको पता है अगले दिन एग्जाम है या टेस्ट है और तब भी बैठ के 6 घंटे नेटफ्लिक्स पे वक्त ज़ाया कर रहे होंगे बिकॉज द माइंड हैज बीन कन्विंस कि आई हैव टू बी हैप्पी इन द मोमेंट। मेहनत नहीं करनी बिकॉज मेहनत में तकलीफ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, मैंने कुरान में कहाँ कहा है कि भाई खुश होना है? अल्लाह ताला सेइंग खलकल इंसान फी कबद, आई क्रिएटेड मैन इन टॉयल। मैं और आप तो मेहनत करने आए थे, एफर्ट करने आए थे। हाँ, अल्लाह ताला स्पीक्स अबाउट समथिंग मच ग्रेटर देन हैप्पीनेस। अल्लाह ताला कहते हैं अगर तुम मेहनत करोगे ना, आई एम रनिंग आउट ऑफ बोर्ड, तो यहां लिख देते हैं, अल्लाह ताला सेज इफ यू डू मेहनत, इफ यू डू द राइट काइंड ऑफ मेहनत, अगर तुम इंपैक्ट और सच को परसू करोगे, अपनी जिंदगी अपने से ग्रेटर पर्पस के लिए गुजारोगे, मैं तुम्हें क्या दे दूंगा? आई विल मेक यू कंटेंट। इट्स फाइन, इट्स फाइन। I will give you itminan, which is much, that is peace. आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, उनके पास ये नहीं है। Because once again, ड्राइव और परसूट क्या है, इतनी हीडनिस्टिक है कि उनकी वहीं प्लेजर मैक्सिमाइज हो जाता है, and that's it. And फिर जिसने भी यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी, 4 गाड़ी, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, 4 कनाल, कितनी चीजें प्राइवेट। प्रॉब्लम क्या होगा? आपकी ये वाला मीटर कभी भी फुलफिल नहीं होगा एंड इस पे आप मेहनत कर ही नहीं रहे थे बिकॉज यू ओनली लिविंग फॉर योरसेल्फ। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, बाय द वे, एंड देयर इज अ प्लेस इन द कुरान, अल्लाह ताला कहते हैं, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग, अल्लाह ताला कहते हैं, सबने सुनी भी होगी आयत, यू गाइस हैव हर्ड ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? अल्लाह ताला उतना ही टेस्ट करते हैं, आम तर्जुमा, जितना इंसान बेयर कर सके। बड़ी जो लफ्ज वुसआ है ना, वुसआ आता है वसीयत से। वुसआ मीन्स योर पोटेंशियल एंड एबिलिटी एज वेल। तो इसको अगर मैं इस तरह ट्रांसलेट करूं तो इट वुड बी दैट अल्लाह ताला आप पे उतना ही बोझ डालते हैं जितना आपका क्या था? पोटेंशियल था। एंड बिलीव मी एंड यू, मोस्ट ऑफ अस, वी आर लिविंग मच बिलो आवर पोटेंशियल। इफ आई एम वेस्टिंग माई टाइम, आपकी इस एज में यू शुड बी एक्सेलिंग इन स्टडीज, you should be excelling in sports, you should be excelling in debates. आपको हर तरह से एक्सेल करना है, right? It's okay, it's okay, it's okay. Seriously, मैं और बोर्ड नहीं यूज करूंगा, मैं उसके ऊपर लिख देना शुरू कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, that's fine. Don't worry, I won't write on that. ऐसा ही है, अम्मा, it's okay. अब ऑन होगी सर, Okay. Now I'll feel bad if I don't use the board. I am out, my talk is over. तो what खैर, that's what I'm saying, right? तो अगर आज आप इस एज में ये रियलाइज नहीं करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की सलाहियत और कुव्वत दी है, एंड इफ यू आर चूजिंग टू यूज ऑल ऑफ दैट सलाहियत एंड ऑल ऑफ दैट फॉर सम, आई एम नॉट सेइंग मीनिंगलेस, इनमें भी मेहनत चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे
if you are living for just these 4-5 things that will all wither away like that crop, and you're not living for things like impact and truth जो everlasting है, I think you guys are selling yourself short. I think आप लोग ने एक इतना अल्लाह ताला ने आपको पोटेंशियल दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं अपने इस बबल से निकलना ही नहीं चाहता. बताऊं क्यों? मैं अपने इस बबल से निकलना इसलिए नहीं चाहता बिकॉज लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, अम्मी अबू क्या सोचेंगे, मुआशरा क्या सोचेगा. मैंने अपने आप को उस अजीब से एक डब्बे के अंदर डाल दिया है वेयर आई एम थिंकिंग नहीं आई हैव टू रिमेन इनसाइड बिकॉज मेरे अम्मी अबू भी ऐसे ही थे, अबू बाओजाद भी ऐसे ही थे, या मेरे अराउंड जितने भी लोग हैं वो ऐसे ही थे. And so we have to start thinking beyond us. And let me tell you something just as a last thing and then inshallah we can have some Q&A if you want. मैंने ना आपसे बहुत सारी लेवल्स की बात की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में. So there's senseless play, then there's entertainment, and I said कि जब आप senseless play से entertainment में जाते हैं तो आप senseless play वाले को देखते हैं और आप कहते हैं यार what a stupid kid, he doesn't know. फिर आप senseless play से जीना में जाते हैं, now you're a teenager and you're looking at the 8-9-year-olds and you're thinking, yeah, these idiots, they don't understand what life is. Life कितनी मुश्किल है. They don't understand I have to dress up, and they don't understand कि being acceptable is important. And फिर आप उस स्टेज से निकलते हैं और आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं. You want prestige, and you look at the OA level के बच्चे और आप कहते हैं ये बेवकूफ़, इनको लग रहा है यही ज़िंदगी है इनकी, असल तो यूनिवर्सिटी के मसले हैं. फिर आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे और आप जॉब में चले जाएंगे या बिजनेस कर रहे होंगे, एंड अब आप पैसा कमा रहे हैं और आप लोगों से डील कर रहे हैं और आप जलील हो रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी के बच्चों को देखते हैं और आप कहते हैं यार ये क्या नमूने यार, मतलब दे हैव नो आइडिया हाउ डिफिकल्ट लाइफ इज. एंड फिर आप उससे भी निकल जाते हैं एंड नाउ यू आर मैरिड एंड यू हैव किड्स एंड यू लाइक यार दीस पीपल दे डोंट नो. पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज अल्लाह ताला हर परसूट हर स्टेज पे आपको ये दिखाते हैं कि पीछे वाली स्टेज क्या है, it was so meaningless. But the problem is the pursuit does not end at money and wealth and all of that. Me and you will die, we will go into the grave, and then we will be raised up. And when we are raised up on that day, we will look back at all the stages and be like, they had no idea. How stupid were they? They had no idea that money didn't matter. Yeah, prestige didn't matter or popularity. They had no idea that asal mein this mattered. And once again, I'm not saying I'm anti-happiness, I'm anti-money, नहीं ये सब करना है, but मकसद ये नहीं हो सकता. मकसद इससे बड़ा होगा, wallahi Allah Ta'ala will give you, because you know what, money, prestige, इज्जत all comes with hard work and excellence. चाहे वो जिस भी चीज में हो, believe me. आप किसी चीज में excellence दिखा देना, everything comes anyway. आप अपना विजन उससे बड़ा करके लोगों की मदद करना शुरू करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं. You take care of someone else's kids, Allah Ta'ala takes care of your kids. You take care of society, Allah Ta'ala will put you in a position of authority and izzah in society. This is just how the world works. I just want to end with a hadith. It's a really beautiful hadith because I think it sums up our life. A Sahabi came to the Prophet ﷺ and he asked a brilliant question. He said, tell me one thing that will make Allah happy. So, tell me one thing that will make Allah Ta'ala love me, and tell me one thing that will make the people love me. रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कुल दुनिया. कि मुझे बता दें कि यार मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, मुझे एक चीज़ बताएं अल्लाह मुझसे मोहब्बत करे. The Prophet replied, and only the Prophet can reply so simply. He said, stop loving the dunya, Allah will love you. And then stop loving what people have and the people will love you. Believe me, that's so true. जब तक आप इस्तिगना नहीं करेंगे ना, जब तक आप self sufficient नहीं होंगे from what other people have and what they're doing, there's no respect. Because आप हमेशा किसी के नीचे रहेंगे. Start living for something that is greater, and that is, and by the way, just when we say, ye Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana, very mashhur dua, कि Allah Ta'ala grant me the best in dunya and grant me the best in akhirah. So, best dua to make, right? But इसका connection क्या है आपस में? इसका connection ये है कि हम ये कह रहे हैं अल्लाह ताला, it does not mean कि ये दोनों चीज़ें divided हैं. A lot of people live like that as well, कि dichotomy है. ये मेरी दुनियावी ज़िंदगी है और ये मेरी दीनी ज़िंदगी है. तो ये मेरी मस्जिद की, I met someone in the masjid, वो 3 लोग बात कर रहे थे, मैं I was overhearing them. तो एक बंदा अगले से कहता है कि यार मस्जिद में खड़े में झूठ थोड़ी कहते हैं. And I was thinking तो क्या बाहर जाके झूठ कह सकते हैं क्या? But हमने box in कर दिया अपनी ज़िंदगी को कि ये मेरी दिन, Ramadan is here, so now I'm Muslim, and Ramadan, the moment Eid होती है तो हल्ला गुल्ला, right? So ये जो हसना फिर दुनिया और आखिरा है ना, इसका आपस में जोड़ ये है कि अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं, अल्लाह ताला गिव मी द दुनिया that will lead to a good आखिरा. That's very important. अल्लाह ताला give me a lifestyle that will lead to a good आखिरा. And उसके अंदर फिर contentment, happiness, prestige, popularity. And by the way, मैंने जिस बात से शुरू किया था, maybe yes, maybe no.
maybe you will give everything for Allah subhanahu wa ta'ala and you'll get nothing in return. But आप content होंगे कि you were working for something with a purpose. Because that's how it is. दो लोग effort करेंगे, एक अमीर हो जाएगा, एक गरीब होगा. दो लोग effort करेंगे, एक का A आएगा, एक का B आएगा. And that's just how life is. It's not a video game. It's not a they lived happily ever after. We are here for मुशक्कत, pain, मेहनत. But उस मुशक्कत, pain, मेहनत में लगे रहोगे, अपनी procrastination और daydreaming से निकल आओगे, आप खुश रहोगे. Believe me. People who are happiest are the ones who work the hardest. Not the ones who have everything in the world and they do nothing. So that's the choice that we need to make. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. May Allah Ta'ala waqi may grant us hasana fid dunya and hasana fil akhirah.